नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन जयपुर संभाग पढ़ने वाले हैं, नवीन जो जिले बने हैं उनके अनुसार। ठीक है, अब देखो जितना डेटा हो सकता है, जितना अभी आपके लिए जरूरी है और जितना निकल के आना चाहिए उसके अनुसार चल रहे हैं। बाकी ये मान के चलो 2-4 महीने 6 महीने आपके जो पुराने जिले थे ना, वही डेटा आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि नए जिले बने हैं लेकिन सारी चीजें एकदम से निकल के आएगी, ये यदि आप मानते हो तो आप किसी भ्रम में हो। ठीक है, अब जितना मतलब ऊपरी ऊपरी ध्यान होना चाहिए वो चीजें अपन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने देखो शामिल किया है सारी चीजें। ये जैसे जिला जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, ठीक है, दूदू है, दूदू से संबंधित तथ्य ले लिए, खैरतल है, खैरतल तिजारा से संबंधित, फिर इसमें जो तथ्य आते हैं वो भी स्लाइड में ले लिए, कोटपुतली बहरोड है, इससे संबंधित क्या 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 आपको मुख्य मुख्य ध्यान रखना है, वो दौसा से संबंधित, दौसा में तो ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं है। अलवर है तो अलवर में अब पीछे क्या बचा भाई, अलवर में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हुई है, ये सारी चीजें हैं। तो इससे पहले जो 2 दिन पहले आपको क्लास दी थी, यानी कि संभाग के अंदर कितने जिले हैं और संभाग के अंदर कौन कौन से जिले पड़ते हैं, वो सारी चीजें याद करवाई थी, वो वाले जरूर देख लेना। 40-50 हजार विद्यार्थी देख चुके हैं, तो वो जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों के सबसे बड़ी टेंशन तो वहीं दूर कि कौन सा जिला किस में आ रहा है वगैरह ये। ठीक है, अब चूंकि देखो ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी है, उसके बाद आके भी मुझे ध्यान है एक विद्यार्थी ने कहा कि सर हमसे ज्यादा चिंता आपको है। तो देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें बच्चों की चिंता ज्यादा ही होती है। ठीक है, इतने में समझ जाओ। तो बस मेरी तो कोशिश है कि आप लोग टेंशन मुक्त रहो, भाई चिंताएं हमारी हो जाए और आप लोगों की चिंता नहीं हो, ये चीज है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। और जो जिले वाली जो क्लास करवाई थी ना संभाग के अनुसार, उसमें एक संशोधन करवाया था, वो इस क्लास में वापस मैंने शामिल कर दिया। ठीक है, तो वो है, मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी थी, यदि किसी ने नहीं लिया तो टेलीग्राम पे जाके उस पीडीएफ को अपने पास सहेज के रखना, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है। और आने वाली भौगोलिक स्थिति के अंदर और भी चीजें जैसे जैसे क्लियर होगी बताते रहेंगे, लेकिन वो मूल है। ठीक है, वो आपके काम आनी ही है। चलो शुरू करते हैं, जयपुर शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अधिसूचना जो है, क्योंकि पिछला जो वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा था कि गजट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, और जब आएगा तो आप लोगों के पास खुद पहुंचेगा। पहुंचा के नहीं बस, तो चिंता नहीं करनी है, गजट नोटिफिकेशन आ चुका है। और जिस दिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 अगस्त, तब से वो प्रभावी। उसी दिन को आप नए जिलों का उद्घाटन दिवस भी कह सकते हो। आने वाले समय में ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलो नए जोश के साथ में और नई शुरुआत अपन भी करते हैं। नए संभागों की अधिसूचना। अच्छा, एक चीज बता दूं कि स्कूल लेक्चरर वाले जो और बैच चल रहे थे, भाई आप लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए मैं पहले इस कड़ी को बीच में लेके आऊं। ये कड़ी एक होने से क्या होगा, आप लोग तनाव मुक्त हो जाओगे कि इतना कुछ बदल रहा नहीं है, तो ठीक है सर उसी को, क्योंकि कल्चर और इतिहास और वो चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको के कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो काम में आएगी। ठीक है, और नए जिले डायरेक्ट भी नहीं पढ़ सकते, आपको पुरानों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब आप नए में एडजस्ट कर पाओगे। तो ये भी जरूरी है, जो 33 जिले हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, तब आप नए में एडजस्ट कर पाओगे। इसको जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना बढ़िया है। सब नए संभागों की अधिसूचना जारी जो हुई ना, देखो रविवार के दिन हुई है, संडे को। ठीक है, 6 अगस्त 2023 अधिसूचना मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पे, उस पे देखना। उसके अंदर हिंदी महीना, वार, संवत सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। 6 अगस्त को जारी हुई है अधिसूचना। प्रभावी कब से होगी ये भी उसके अंदर लिखा हुआ था 7 अगस्त 2023। आप ये क्लास 8 अगस्त को देखोगे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त 2023 से ये प्रभावी हो गई। और ये जब से प्रभावी हुई तभी से पूछा जाएगा, और इसी दिन को आप कह सकते हो नए जिलों का उद्घाटन दिवस। भाई उद्घाटन इसी दिन, आज उद्घाटन हो गए सभी जगह, है ना। ठीक है, आई बात समझ में, ये नए जिलों के अनुसार ही है। आओ आगे बढ़े। अब देखो सबसे पहली चीज वापस यहां बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया है। रामलुबाया कमेटी, आने वाले समय में ये जो बॉक्स है ना, इसमें से हर एक लाइन से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, लिख के रख लेना। ठीक है, कि ये तो हमें याद होना ही होना है। रामलुबाया कमेटी नए जिलों के लिए, 19 वालों के लिए। ठीक है, अब जैसे लास्ट प्रतापगढ़ बना था वो परमेश चंद्र कमेटी से बना था, वो अब बहुत कम चांस है पूछने का। अब रामलुबाया कमेटी, अब रामलुबाया कमेटी, अब रामलुबाया कमेटी। ठीक है, इतनी बार कहना और मतलब है कि आने वाले टाइम में वो प्रश्न 100% विदिक ही था। ठीक है, नहीं तो ये गलत नहीं होगा।
ठीक है, राम रुपया कमेटी का जो गठन है वो 21-22 को किया गया है। 21-22 को कैसे? 21 मार्च 2022। अभी जो है हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने कार्यकाल में और बढ़ाता हूं और 8 जिले और बना देना। मतलब ये कहने का तात्पर्य 8 जिले और बना देना ऐसे नहीं कहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया है और संभावना है कि 8 जिले और बनेंगे। ठीक है, तो अभी तो और बनेंगे और जुड़ेंगे और अपने को नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, हमें सिखाने को मिलेगी, आप लोगों को सीखने को मिलेगी। ठीक है, 21-22 2022 में गठन किया था। 21 तारीख थी, मार्च का महीना था और मार्च के महीने में ही नए जिलों की घोषणा हुई। वो है 17। परीक्षार्थियों के लिए पैदा किया खतरा। खतरा परीक्षार्थियों के लिए क्यों पैदा किया? क्योंकि भाई परीक्षार्थियों को सारे डेटा वापस अपडेट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ते दिमाग में भी। लाइक टावर नीटा नीट तो जीके याद करियो हो क्या सर, आ नदी अटू निकलती है, हम अट जाती पूरी पूरी दिमाग में सेट है, हम इन पाची नहीं पढ़नी पड़े। अरे पढ़नी पड़े, ऐसी चीजें होती है जिंदगी में। ठीक है, तो ये तो 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई, 21 मार्च को गठन हुआ था। नए जिले व संभागों पर कैबिनेट की मुहर लगी है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 4 अगस्त 2023। अभी 23 चल रहा है तो वो याद करना हो जाएगा, वो तो याद ही है 23 तो है ना। 4 दूनी 8 इस दिन लगा दी मोहर, 4 दूनी 8 कर दिए ठाठ। भाई नए जिले बनाए यानी ठाठ ही हुए, काम आसान हो जाता है ना। 4 दूनी 8। अधिसूचना 6 अगस्त को जारी हुई है और 7 अगस्त से प्रभावी हुई। याद होगा नहीं? हमकी समस्या थोड़ी इस स्लाइड में, कोई समस्या नहीं है। चलो अब चलते हैं अपन जयपुर, जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग के मैंने वैसे ट्रिक आपको उसमें सारे ही याद करवाए, इसमें इसके अंदर भी मैं आपको वापस वो ट्रिक दोहराऊंगा। हर संभाग की मैं पहले 10 क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो 10 संभाग की मैं आपको 10 मतलब ट्रिक वापस से दोहराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। अब जैसे ही अशोक जी ने वहां पे घोषणा की कि भैया हम नए जिले बना रहे, तो विपक्ष ने कहा कि है 2-3 बार का, तो अशोक जी कह बहरे हो। ठीक है, कही क्या अशोक जी बहरे हो। पेन चेंज करा अपन, देखो मजा लो पढ़ने का। ठीक है, अशोक जी कहीं के कि बहरे हो खैर, बहरे हो खैर छोड़ो। ठीक है, अब जय जय। ठीक है, अब जय 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 2 बार बोलेगी, जय जय 2 बार बोलेगी। यही ट्रिक याद करवाई थी ना भैया, याद है कि भूल गए? मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बना देता हूं। अच्छा, वो सबसे ज्यादा पसंद की गई ट्रिक अन्ना की शाही ब्याह वाले थे काकड़ी जैसी कुड़ी से अजमेर संभाग। ठीक है, अन्ना का शाही ब्याह। देखो कुल मिला के याद होना चाहिए, और याद ऐसी चीजें जल्दी होती है, उसको आप भूलोगे नहीं। अजमेर में भी 7 है और इसमें भी 7 है। ठीक है, तो 7 फेरे तो अन्ना को लेने ही है। ठीक है ना, 7 फेरे लेने, ये भी आप ध्यान रखना। चलो अब अशोक जी ने क्या कहा, बैरे हो खैर, अब जय जय 2 बार बोलेगी। अब देखो इसको क्या है ये, अगर किसी ने पहली वो क्लास नहीं देखी तो समझ लो। यहां से लेना है आपको, बहरे से क्या लेना पता है, बहरोड। कहां गया, ये रहा कोटपुतली बहरोड। ठीक है, खैर यानी खैरतल तिजारा। ठीक है, अ से आपको लेना है अलवर। ठीक है, ये रहा अलवर, यानी ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया अलवर। जय जय यानी कि जयपुर शहर अलग हो गया, ग्रामीण अलग हो गया। जय जय 2 बार है तो ये जयपुर जयपुर। 2 बार, 2 यानी दोसा, 2 यानी दोसा, 2 बार यानी कि ये दूदू, और आगे सातों के सातों। अब जय जय 2 बार बोलेगी, ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन लेना। अब जय जय 2 बार बोलेगी। रेडी है काम? ठीक है, और जयपुर संभाग रहा, हाथ जिलाएगा। ठीक, लेनो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बाद में पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूं। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। संख्या ध्यान रखना 7, आज के जीजीडी फैक्ट में भी आपको जिलों की संख्या ही दी है। सॉरी। बढ़िया, सरकार द्वारा जारी किया गया ही नक्शा मैंने उस जिले के अनुसार शामिल करने की कोशिश की है कि जो जिला अपन पढ़ रहे हैं उसको जूम करके आपके इस स्लाइड में शामिल किया जाए ताकि आप लोगों के चीजें। अब देखो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर जहां आता है वो शहर शब्द हटा दिया, सिर्फ जयपुर और जयपुर ग्रामीण।
ज्यादा एरिया जयपुर ग्रामीण में, यानी चाकसू वाकसू सारे सारे जो है वो जयपुर ग्रामीण में। जयपुर शहर में सिटी सिटी वाले एरिया है, इसलिए इनके स्थल जो है ना उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़े सी रुको इसमें, फिर उसके अनुसार। इसमें अभी ये ध्यान रखो कि जयपुर जो ये बीच वाला है, ठीक है, जयपुर अर्बन और जयपुर रूरल, रूरल यानी ग्रामीण, ये आसपास वाला जयपुर ग्रामीण है और बीच में जयपुर शहर है। तो जयपुर शहर जो है उसके अंदर देखो उपखंड कौन कौन से, जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर। अब इसमें भी ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट क्या है कि यही चीजें जयपुर ग्रामीण में भी है, लेकिन ये जो दे रखी है इनको छोड़कर, ठीक है, ये जो दे रखी है इनको छोड़कर। अब जैसे जयपुर आ गया, उपखंड जयपुर है, इसकी तहसील कौन सी, जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग हेरिटेज क्षेत्र और ग्रेटर के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा अपन को इंतजार करना पड़ेगा कि हेरिटेज और ग्रेटर का जो है बिल्कुल व्यवस्थित करके सीमांकन और व्यवस्थित डेटा दे देना, सरकार ही देगी, उसके बाद में अपन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये चीजें यहां तक है, ठीक है। तब इसको अपन जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर को तब और डिटेल में जाके और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो अपन को यह ध्यान रखना है। कालवाड़, तो कालवाड़ में भी देखो नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र। आमेर, आमेर के अंदर आमेर नगर निगम हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र। और सांगानेर, सांगानेर का नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र। अब ये पीपीटी उन्होंने सरकार ने जारी की, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, मेरी कोई घर की बनाई हुई इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि मैंने बनाई है या मैंने मेहनत की, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अशोक जी करी मेहनत है, अपात यूं ले रहा गया, ठीक। थे स्क्रीनशॉट इन्होंने भी लो था, पीपीटी सबरे पड़े, आप पीडीएफ पहुंचे उड़िए। अब ये बचा ग्रामीण वाला क्षेत्र। अब जो आगे के 4 पड़े ना उनको छोड़कर बचा हुआ क्षेत्र उसमें जो था वो इसके अंदर आ गया, ठीक है, वो तो आया। अब यहाँ पे ग्रामीण के अंदर आपको बाकी जो ध्यान रखना है, वो 4 वाला जो कॉमन था वो इसमें आ गया आपके, ठीक है, वो यहां तक आ गया। अब इसके अलावा यानी कि जालसू, बस्ती, बस्ती भी आप अब इसमें है ना टिन्ना मंडी और वो सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी वो सारी चीजें अपन वापस उनको बाद में व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ टमाटर मंडी, कहाँ टिन्ना मंडी, कहाँ पे क्या है सारे, ठीक है। अब यहाँ आ गया बस्सी, ये तुंगा का युद्ध जो देखो, तुंगा, चाकसू, गोरेलाव तालाब बना था यहाँ पे, जयबाण का तोप का गोला गिरा था, वो कोट खावदा, जम्मा, रामगढ़, ठीक है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। मैं सारी चीजें आपको याद करवाऊंगा, सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। और साथ साथ आप देखो जैसे ये फिर आंधी आ गई, इसके अंदर आंधी तहसील, ठीक है, और चौमू, फुलेरा, सांबर लेक, सांबर लेक वाला क्षेत्र आ गया, ये सांबर लेक, सांबर झील वाला इसके अंदर आ गया, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, ये जेबनेर आया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जोबनेर है, ये मिस टाइप है, जोबनेर, जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर है जैसे, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट करने कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी, मानकर चलो, ये तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, है ना। ये आ गया शाहपुरा आ गया, ठीक है, शाहपुरा, ये भीलवाड़ा वाला नहीं है, ये जयपुर वाला शाहपुरा है, ठीक है, हाँ, भीलवाड़ा वाला वो अलग है, ये अलग है। तो ये जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के अंदर अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूधू की तरफ। दूधू, छोटो टाबर दूधू, दूधू पीवे, ठीक है, टाबर दूधू पीवे जन सब छोटो जिलो, ठीक है, दूधू छोटा जिला, छोटा लाड़ा है, देखो दूधू पीवे टाबर क्या लाड़ा है, छोटे परिवार में कोई छोटे टाबर है तो छोटे टाबर में लाड़ी आवे, दूधू नाम भी देखो केड़ो लाड़ी आवे, वाह ओ एड़ो जिलो है जी, वहां तो मतलब आराम लाड़ करो इन, एड़ो जिलो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दूधू है, मौजमाबाद है, दूधू पीने के बाद मौज होती है, ठीक है, और फागी है, दूधू, मौजमाबाद, फागी। मौजमाबाद में देखो मान सिंह जी छोटा टाबर दूध पीता, दूधू पीता, बी टाइम मान सिंह जी जन्म और मान सिंह जी बचपन अटे निकली हुई, ठीक है। तो मान सिंह जी दूधू पीते थे जब का समय है ये। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, मौजमाबाद, दूधू और फागी यही है। तो यहाँ पे इसमें फागी और इसमें तो बहुत कम चीजें निकल के आएगी, आप लोगों को ज्यादा टेंशन करनी नहीं है। मौजमाबाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी आपके रहेगा बढ़िया, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, ये सबसे ज्यादा देखो दूध पीने से बहुत जल्दी ग्रोथ होती है दूधू में, ठीक है। दूधू सबसे ज्यादा देखो सीधा मतलब पंचायत से नगरपालिका से सीधा जिला। तो यहाँ पे देखो 3 उपखंड है इसके अंदर। एक चीज ये ध्यान रखना, 60 ग्राम पंचायतें हैं, 241 गांव है और 3,12,857 जनसंख्या है दूधू जिले की, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी, याद कर लेना।
बजट 2023 जब जारी किया तब इसको नगर पालिका बनाने की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, 10 फरवरी की बात है। बजट जब जारी किया तब नगर पालिका बनाने की बात की थी, ठीक है। और जैसे ही 17 मार्च 2023 को जब बजट का वापस रिप्लाई बजट में जवाब दे रहे थे तब इसको जिला बनाने की घोषणा कर दी। तो कितना मतलब जल्दी प्रोग्रेस, समझ रहे हो, ठीक है। मौजमाबाद में राजा मान सिंह जी का जन्म हुआ था। मान सिंह जी ने, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं इतिहास बहुत पढ़ा है आपको, ठीक है। मुगलों की सेवा की है, कैसे की है, क्या किया है, सब। तो मौजमाबाद, और ये आपको ध्यान रखना मौजमाबाद इसलिए, फिर अब कौन सा दूदू के अंदर चला जाएगा ये। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा कि अब मत्स्य संघ में आएंगे 6 जिले। भाई कालीबाद क्यों करा रहे हैं, अखबार वाला दे दे तो क्या अपा भी कालीबाद कर दा। मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ तब की बात करनी है, उसमें अपन यहाँ अभी के जिले क्यों ठूसेड़ेंगे, क्यों ठूसने क्यों है जबरदस्ती, ठीक है। अब उस समय जब 19 रियासतें थी, ठीक है, जैसे एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, तो 19 रियासतों को उसके हिसाब से ही पढ़ना है। अब 50 जिलों के हिसाब से, अब उस टाइम के 19 रियासतें थोड़ी बड़ी, थोड़ा तो अपन को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, है ना। अखबार में सारी चीजें आ जाए इसका मतलब उसमें भी थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, ठीक है। मत्स्य संघ में उस समय 4 थे तो 4 ही रहना है, वो 6 कहां से पूछेड़ोगे। अब थोड़ा सा भाई आप लोग भी, अब इसमें क्या है, अब क्या बहुत सारी चीजें आएगी, आओ मैं तुम्हें याद कराता हूँ, ये वो से फलाना ढिमका खूब होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्व विवेक से भी काम लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूंगा मैं विद्वान हूं मैं ही करूंगा, नहीं, आपको और भी जगह से पढ़ने पड़ेंगे, आप पढ़ोगे भी, मेरे रोकने से रुकोगे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। तो राजा मान सिंह जी से संबंधित ध्यान रखना। देखो मौजमाबाद में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के लिए, देखो कितनी ढूंढ के लेके आऊं। भूतों की बावड़ी है, यहाँ कहते हैं कि कोई 700 साल पुरानी या ऐसी बताते हैं भूतों की बावड़ी। अब धीरे धीरे हम अपडेट कर देंगे किताबों में ये चीजें। भूतों की बावड़ी है, दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पे, और 52 परिवार की हवेली है। यहाँ 52 चूल्हे थे अंदर हवेली में, इसलिए 52 परिवार की हवेली कहा गया। ये भी अब आपके इसके अंदर, और न्याय का चबूतरा बना हुआ है। यानी कि देखो मैंने दूदू के आपको जिले के ऐतिहासिक स्थल भी बता दिए, और तो क्या करा थे बताओ, क्या कर सका, इत तो फास्ट में इतनी चीज बता दी, और क्या मतलब 10 संभाग कराऊं जितने तो कासो थान क्लियर हो जाए। लियो स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा। दूदू आओ जिला खैरतल और तिजारा, इसमें तिजारा में ना अलवर का बिगाड़ा किया, मतलब अलवर में बहुत सारा तोड़ फोड़ अभियान, ठीक है ना। यहाँ तिजारा भित्ति चित्रों के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है, तिजारा भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अब तिजारा में देखो उपखंड आ गए, तिजारा, किशनगढ़, बास, कोट कासिम, टपुकुड़ा, मुंडावर। टपुकुड़ा के ऊपर भिवाड़ी भी है, लेकिन भिवाड़ी का अभी ये कहा है कि इनका जो मतलब, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां ज्यादा है यहाँ पे, नवीन मैनचेस्टर वगैरह कहते हैं, तो क्या अभी जो इनका मतलब संचालन होता है और इनका अधिकार जो है वो पहले जहां अलवर पे था तो वहां पे वहीं से रहेगा, मतलब ठीक है। लेकिन वैसे भौगोलिक क्षेत्र देखोगे तो टपुकड़ा के पास यहीं पे भिवाड़ी है, तो ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये मुंडावर वगैरह सारा, अब ये चीजें आप नक्शा वगैरह देख चुके हो, देखना चाहो देख लेना, और इसमें मैं ज्यादा यहाँ पे आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है। आते हैं अपन खैरतल से संबंधित और जो तथ्य जानने हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके नया नक्शे के अनुसार। इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, ये नक्शा मैं आपको एचडी वाला शेयर भी कर दूंगा, इसमें क्या आसपास की चीजें भी आपको ध्यान पड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, तिजारा भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो है सिकंदर लोदी का भाई अलाउद्दीन लोदी का यहाँ गुम्बद बनाया हुआ है, तो ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चीज अब अपन को किसमें पढ़नी है, खैरतल जिले के अंदर पढ़नी है, ठीक है, खैरतल में। अली बख्शी ख्याल जो है जिसके प्रवर्तक अली बख्श है, वो मुंडावर से है, वो उनका संबंध कहां से है, मुंडावर से है। तो यानी कि अब अलवर में अपन नहीं पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे मुंडावर का, खैरतल के अंदर है। तिजारा का प्राचीन नाम त्रिगत नगर था, क्योंकि तिजारा, भाई खैरतल तिजारा नाम ही जिले का दे दिया, तो आने वाले समय में ये भी पूछा जाएगा, जैसे किराड़ू को किरातकुप कहा जाता था, वैसे अब तिजारा को ये भी ध्यान रखना त्रिगत नगर कहा जाता है। यहाँ का प्राचीन जैन मंदिर है जो 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ स्वामी को समर्पित है, ठीक है, यहीं पे तिजारा के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ का ये मंदिर प्रसिद्ध है। तिजारा तो बहुत प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन अब अलवर के अंदर नहीं पढ़ेंगे अपन तिजारा को, ठीक है ना। किशनगढ़ बास पहले भरतपुर रियासत के अधीन आता था, और भरतपुर में कौन सी शासन करते थे, कौन से वंश, जाट, ठीक है। तो बताते हैं कि इसको जो बसाया वो सूरजमल जाट ने, सूरजमल जाट का योगदान था इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। देखो ऐतिहासिक भी क्या चीज हो सकती है अपडेट,
वो मैं साथ में बता रहा हूँ आपको। और संत दास जी का मंदिर है हरसोली के अंदर, मेला भरता है बहुत जबरदस्त। अभी तक ये चीज नहीं पूछी गई, लेकिन चूंकि अब बदलाव आया है तो अब हरसोली का, ये रहा हरसोली यहाँ पे, ठीक है, अब हरसोली का महत्व स्पेशली आ गया है, तो आने वाले समय में पूछेंगे। तो हरसोली के अंदर संत दास जी का मंदिर है, ये भी ध्यान रखना। संभाग के अनुसार अभी जो चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं। अच्छा भाई, कहीं कोई आपको लगे, मैं पहले ही कह रहा हूं मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, ठीक है, मंदबुद्धि बालक हूं। यदि आपको लगे आप वहां के लोकल हैं, ठीक है, और आपको लगे कि गुरु जी ये चीज यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप कमेंट करके बताएं। इससे क्या होगा कि आप लोग लोकल हैं, मैं एक कड़ी बन सकता हूं आप लोगों की सबकी प्रतिक्रियाएं लेकर, आप दूसरे स्टूडेंट भी कि हाँ कोई भीलवाड़ा से है तो वो वहां का बता देगा, कोई हरसोली से यहाँ का, या हाँ गुरु जी ये चीजें सही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर भी आएगा कि हमने जो तब्दीश किया है, हमने जो भाई छानबीन की है, वो सही तरीके से जा रही है और ये मुहिम काम आ रही है। समझ रहे हो, ये करना है, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट। तो आप लोगों को कंफर्म करते चलना है कि हाँ सर ये ऐसे है। हो सकता है देखो अभी नई नई ये चीजें आई है सामने, तो हो सकता है हम भी गलती करें, ठीक है। तो ये चीजें एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना है। आओ बहरोड चलते हैं, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। कोटपुतली और बहरोड पास पास है, तो इसका नाम दे दिया कोटपुतली बहरोड, ठीक है। चलो इसके अंदर क्या क्या है देखो, उपखंड में बहरोड है, बानसूर है, निमराना। ये बानसूर के अंदर ही आपके निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना गांव जो है ना वो बानसूर के अंदर ही पड़ता है, तो निमुचना इसके अंदर आ गया, निमराना आ गया, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर। विराटनगर जो महाभारत कालीन अपन पढ़ते आए हैं, महाभारत कालीन स्थान जहां पे अज्ञातवास बिताया पांडवों ने, वो चला गया अब यहाँ पे, ठीक है। कोटपुतली बहरोड में चला गया जयपुर से। तो विराटनगर, अब अपन आने वाले समय में बैराट सभ्यता भी इसके अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सही बता रहा हूँ कि नहीं, बता देना वहां विराटनगर वाले, बताना कि हाँ सर हम इसके अंदर आ गए या नहीं आ गए, ठीक है। ये चीज कंफर्म साथ साथ में आप लोगों को करनी है कि हाँ सर ये वही विराटनगर है, ये वही बैराट वाला क्षेत्र है जो पहले जयपुर में था अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये साथ साथ में आप लोगों को बताना है। चलो अब विराट कोटपुतली बहरोड से संबंधित अपन और तथ्य जान लेते हैं। ये देख लो पहले तो नक्शा कोटपुतली बहरोड वाला, ठीक है। विराटनगर, पावटा, नारायणपुर, कोटपुतली, बहरोड, नीमराना और मंडान वगैरह ये आ गए। अब देखो बहरोड जो क्षेत्र है वो मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। बहरोड पहले अपन पढ़ते आए अलवर 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 बहरोड अलवर बहरोड अलवर, अब अपन को अलग पढ़ना है, अब तो बहरोड ही जिला बन गया। तो बहरोड मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। जखराना बकरी की मूल उत्पत्ति बहरोड ही मानी जाती है। जखराना जो बकरी है उसकी मूल उत्पत्ति बहरोड ही मानी जाती है। अच्छा, स्लेटी पत्थर के लिए अपन हमेशा पढ़ते हैं अलवर जिला, स्लेटी पत्थर, लेकिन अलवर जिले में भी स्लेटी पत्थर सर्वाधिक जो निकलता है वो निमराना और बहरोड से निकलता है, ठीक है। निमराना और बहरोड से निकलता है, तो अब निमराना और बहरोड वाले क्षेत्र में चला जाएगा ये, ठीक है ना। और निमराना के अंदर आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी जो है औद्योगिक इकाइयां काम करती है। बाहर की कंपनी आके यहाँ पे अपने उपक्रम लगाती है, तो यहाँ जापानी पार्क, यहाँ कोरियाई पार्क, यहाँ ताइवानी पार्क, ये सब जेट्रो कंपनी जापान की, ये सारी औद्योगिक इकाइयां, ये जो हब है वो अब चला गया अलवर से निकल के कहा, कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो अब ये निमराना वाला क्षेत्र ये कोटपुतली बहरोड के अंदर जा चुका है, ठीक है। महाभारत कालीन जो विराटनगर है वो भी चला गया कहां, बहरोड में। और निमुचना गांव जो है वो बानसूर में पड़ता है, ठीक है। अब ये निमुचना वाला मुझे एक कंफर्म जरूर करना वहां के विद्यार्थी कि ये बानसूर उपखंड के अंदर ही है या नहीं है। निमुचना वाला मैंने जहां तक देखा मुझे यही मिला है, ठीक है। तो ये आप कंफर्म करेंगे कि ये वास्तव में यही है या नहीं है। निमुचना का बानसूर के अंदर, ये रहा बानसूर, ठीक है ना। तो ये यहाँ के विद्यार्थी जो लोकल है वहां के, मुझे पता है कि हर क्षेत्र के विद्यार्थी जीजीडी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को साथ साथ में मैं जो चीज कहूं वो कमेंट करके कंफर्म भी करते चलना है, ठीक है ना। चलो ये बता देना और लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। और ये बताना कि ये क्लासें आप लोगों के लिए संभागवार जो मैं एक 10 दिन की कड़ी लेकर आया हूं, ये आपके लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट है, अच्छी साबित हो रही है या नहीं, कि इसकी जरूरत थी या नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बस, और क्या मांगते हैं हम आपसे, कुछ नहीं। मैं आज ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी दे रहा था, तो वहां पे कुछ विद्यार्थी मिले। देखो ज्यादातर तो है जानते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो पास वाला बताता है कि सर का चैनल है, सर ऐसे बताते हैं। फिर 1 2 3 जने ग्रामीण आए भी मेरे पास,
कि सर आपका यूट्यूब चैनल है क्या? मैं कहा हाँ बिल्कुल। तो सर आप सारी तैयारी कराते हो? मैं कहा हाँ बिल्कुल। सर आरएस के कोर्स की क्या फीस है? मैं कहा आरएस के कोर्स की कोई फीस नहीं है। सर स्कूल व्याख्याता वाले कोर्स की यदि हम आपसे करना चाहें, ये बता रहे हैं कि बच्चे का आप अच्छा पढ़ाते हो, तो हम आपसे करना चाहें, क्या फीस है? मैंने कहा गौरव ज्ञानधारा सर्च करो, सारी सारी क्लासें डाली हुई है, क्यों पैसे खर्च करने, कोई फीस नहीं है। तो क्या सर ऐसे कैसे? मैंने कहा ऐसे ही है, हर व्यक्ति जरूरी थोड़ी है कि आपसे फीस ले ही। बस ये है कि अंदर देखो भावना होनी चाहिए। मेरी भावना हमेशा से क्लियर रही, आप 2 3 2.5 साल से तो मुझे जान रहे हो। ये चीज जब उन्हें पता चली तो इतनी खुश हुए वो, फिर उनको लगा कि सर ये तो वास्तव में बहुत बढ़िया है। तो क्या यूट्यूब पैसे देता होगा? मैं कि हम थे, देखो सारी चीजें मतलब हम पोस्टमार्टम पूरा करो, भाई यूट्यूब भी नहीं दे तो बस लाइटर बिल तो निकालना पड़ी नहीं, वह बात है। तो लेकिन अपन स्टूडेंट से नहीं लेते, यूट्यूब देता है वो अलग बात है, स्टूडेंट को नहीं देने पड़ते हैं ये। तो कहीं खुशी भी होती है, आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा क्या है हौसला अफजाई कर लिया करें। कौन सा आ गया? दोसा। दोसा में कोई ज्यादा परिवर्तन है ही नहीं, दोसा में वही है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो दोसा में तो आपके आराम हो गया। अवानेरी दोसा में ही पड़ता है। अवानेरी की चांद बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है, हर्षद माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, हर्षद माता मंदिर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मंदिरों के अंदर लालसोट बंजारों की छतरी के लिए प्रसिद्ध है। और हेला ख्याल, हेला ख्याल किसको कहते हैं? जिसमें लंबी टेढ़ दी जाती है, लंबो हेलो दे। और हेलो क्यों? ए रे पकिया, वो बतायो थान में पहला, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेला। अब पकिया नहीं, हेलो देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कहा जाता है हेला। तो हेला ख्याल यहाँ। बसवा दौसा के अंदर राणा सांगा का स्मारक, ठीक है। राणा सांगा जब पढ़ा था तो वो अपन इसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो बसवा दौसा अभी उसके अंदर ही है। लवान की दरिया बहुत प्रसिद्ध है, लवान गांव जो है यहाँ पे ये रहा लवान। तो लवान की दरिया बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए जाना जाता है। दौसा का किला जो छाजले के सूप के आकार का है, वो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में ही है। और गेटोलाव जहां संत सुंदरदास जी का स्मारक बना हुआ है, सुंदरदास जी का जन्म ही दौसा में ही हुआ है, ठीक है। राजस्थान के शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है, भारत के दूसरे शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें दौसा के अंदर ही ध्यान रखनी है, यानी यहाँ पे हो गया आप लोगों के आराम। लो स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दौसा जिला हो गया। आओ अलवर। अब अलवर के मतलब बाहर कम हो गया है, अलवर में बहुत सारी चीजें जो है निकल गई बाहर। बाहर निकलने से तिजारा निकला, बहरोड निकला, बहुत सारे। तो अलवर के हो गया आराम, यानी अलवर की देखो मुख्यालय पास में आ जाते हैं, जनता को आसानी होती है, ठीक है। तो अलवर, अब अलवर में बहुत बढ़िया और कम चीजें बची है। अलवर में क्या क्या है? अलवर है, गोविंदगढ़ है, रैणी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, रामगढ़, थानागाजी, कठुमर, ये सारी चीजें अलवर अलवर के अंदर बची है। जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये अलवर के अंदर है। अब ऊपर एक खैरतल वाला निकल गया, इधर बहरोड कोटपुतली वाला निकल गया, ठीक है। तो ये है। अब अलवर से संबंधित देखो अलवर में और अब क्या क्या चीजें रह गई पीछे, ये देखो। अलवर में अभी मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही चीजें, और भी आएगी चीजें, ठीक है। ये तो चलता रहेगा अब अपडेट सारा। अब अलवर में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको अलवर ही जाना है। नारायणी माता का मंदिर, जिन्हें नाइयों की कुल देवी कहा जाता है, ये राजगढ़ के अंदर है। तो ये राजगढ़ अलवर में, तो अलवर के अंदर ही पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। सिलीसेड झील, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये अलवर के अंदर ही पढ़नी है आपको, ठीक है। थानागाजी क्षेत्र जो ये लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, ये थानागाजी अलवर के अंदर ही है, ठीक है। इसके अलावा थानागाजी के अंदर से ही रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से, ठीक है, जिसे लसावरी या वराह नदी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपको थानागाजी वाला क्षेत्र यहीं पे पढ़ना है। तो यानी कि ये क्षेत्र रह गए आपके कहाँ? अलवर के अंदर ही रहे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये साथ साथ में आगे आपने आपके लिए नक्शा, ठीक है। और इसी के साथ जयपुर संभाग, जितनी देखो जितने समय में जितनी जानकारी जिस समय के अनुसार, यानी कि इन दिनों में आप लोगों को जानकारी पता होनी चाहिए, वो सारी चीज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और टाइम क्या लिया आपका? आधा घंटा लिया, ऐसा भी नहीं है कि लाइव बुला के आपको 2 घंटे रोक लिए, 1.5 घंटा रोक लिया, वो भी नहीं है। जितना समय चाहिए अपन को इनफ, वो काफी है। तो ये कैसा है, पैटर्न कैसा है, कैसी चीज है, वो बता देना। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो भी चीज होती है, अपडेट, जैसी भी अपडेट, पीडीएफ है, फैक्ट है, सारी चीज वो सबसे पहले टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दी जाती है, ठीक है। कैसे जुड़ोगे? तो ये यहाँ तरीका दे रखा है, देखो ये टेलीग्राम का ये दे रखा, कहाँ है,
ये रहा गौरव ज्ञान धारा। सभी का नाम, अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उनके सभी के नाम एक ही है, गौरव ज्ञान धारा। स्पेलिंग सही लगाया करो, मिल जाएगा, ठीक है। और जुड़ जाना बढ़िया अच्छे तरीके से, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।